तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में। आज हम आपके लिए हिस्ट्री की अगली पार्ट लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको कवर करा रहे थे मुगल काल। और मुगल काल में हम आपको कवर करा रहे थे बाबर के बारे में, ठीक ना। हमने बाबर को कवर कराया, आज हम शुरू करने वाले हैं हुमायूं के बारे में, ठीक ना। देखिए, हमने बाबर के बारे में हम आपको बताया था कि बाबर यानी मुगल वंश थे कौन, ठीक ना। बाबर ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा था, उसको किसने जो है दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया, उसका क्या नाम था, ठीक ना। और हमने बताया था कि बाबर के बारे में, बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ जो प्रमुख युद्ध हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी हमने कवर कराया था। यानी कौन सा युद्ध हुआ है, कहाँ पर हुआ था, किससे हुआ था, किस सन में हुआ था, ये सारे टॉपिक आपको जो है पिछले वीडियो में कवर करा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि हुमायूं कौन था। तो देखिएगा, हुमायूं का जो काल चलता है कहाँ से कहाँ तक चलता है, 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक, ठीक ना। अब देख लेते हैं, इसका नाम पूछा जाता है बार बार। इसका पूरा नाम जो मूल नाम होता है, क्या नाम है, नसरुद्दीन मुहम्मद, ठीक ना। माता का नाम मैंने पीछे आपको बताया था, माहग बेगम। और इसके भाई थे, इसके जो है टोटल 4 भाई थे, ठीक ना। बाबर के 4 लड़के थे, एक का नाम तो हुमायूं हो गया, ठीक ना। दूसरा कौन था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था, ठीक ना। यही जो है जो हुमायूं था, यही जो है मुगल वंश का पहला और अंतिम शासक आप कह सकते हैं, जिसने जो है अपने साम्राज्य का विभाजन किया अपने भाइयों के बीच में, ठीक ना। यानी अब जो साम्राज्य जो भी कुछ उसको मिला था, वह जो है कामरान, अस्करी और हिंदाल को सबको जो है बराबर बराबर विभाजित कर दिया था। आपसे बार बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा मुगल काल का शासक है जो या प्रथम अंतिम, मतलब आप प्रथम और अंतिम दोनों कह सकते हैं। इसके अलावा ना तो इसके पहले कोई हुआ था, ना ही जो है इसके बाद में कोई हुआ, जिसने अपने पूरे साम्राज्य का विभाजन किया अपने सभी भाइयों के बीच, ठीक ना। अब देखिएगा, इसकी अगर राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं, तो जब ये राज्याभिषेक जब इसका हो रहा था, तो देखिएगा कहाँ पर हुआ था, आगरा में हुआ था 1530 ईस्वी में। जब बाबर की मृत्यु हो गई थी, उसके ठीक 3 दिन बाद जो है इसका राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पर हुआ, आगरा में हुआ। किस सन में हुआ था, 1530 ईस्वी में। क्वेश्चन आपसे बार बार बना हुआ है बाबर को लेकर के। बाबर का जब दूसरी बार बाबर को दफनाया गया, तो कहाँ पर दफनाया गया था, काबुल में। क्योंकि पहले तो जो है आगरा में दफनाया गया था, बाद को जब उसके द्वारा लिखा गया आत्मकथा जो है, क्या नाम है, बाबर नामा, जो तुर्की भाषा में लिखा गया है, जब उसमें पढ़ा गया तो देखा गया कि जो है उसकी इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए मरने के बाद। तो जो है उसको जो है आगरा से निकाल करके काबुल में दफना दिया गया था। तो उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, आगरा में हुई थी। तो इसका जो हुमायूं था, उसका बड़ा बेटा, उसका भी राज्याभिषेक कहाँ हुआ, आगरा में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, 1530 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अब देखिए, जब यह राज्याभिषेक इसका हुआ, उस दिनों जो है इसको बहुत बड़ी चुनौती मिली। और जो बड़ी चुनौती थी किससे थी, अफगानों से थी। किससे थी, अफगान के द्वारा थी। उस समय जो अफगान का नेता था, उसका नाम क्या था, शेर खां, ठीक ना। क्या नाम था, शेर खां, ठीक ना। उस समय जो अफगानों का नेता था वह कौन था, शेर खां। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि यह शेर खां जो था हुमायूं के समकालीन था, ठीक ना। शेर खां ही वह जो है हुमायूं के समकालीन था, अफगान का नेता था। देखिएगा, दूसरी चुनौती जो थी वह कौन था, बहादुर शाह, ठीक ना। जो दूसरा प्रमुख शासक था वो कौन था, बहादुर शाह था, जो कहाँ का शासक था, गुजरात का शासक था, ठीक ना। तो देखिएगा, यहाँ आपको बार बार ये पढ़ने को मिल जाता है शेर खां, लेकिन जो है बहादुर शाह के बारे में नहीं मिलता है। तो देखिएगा, शेर खां और बहादुर शाह के दोनों को जो है इंडिविजुअल जो है टॉपिक बनकर आएगा, आगे आप उसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ हम चलते हैं। देखिएगा, अब हमने बताया कि पहला जो चुनौती था इसको था अफगानों के द्वारा, ठीक ना। जो अफगान का नेता कौन था, शेर खां था। दूसरा क्या था, बहादुर शाह, ठीक ना। कहाँ का शासक था, गुजरात का शासक था। अब देखिएगा, अब इसने जो है हुमायूं ने जो है कालिंजर की अभियान शुरू किया। एक कालिंजर का किला ऐसा स्थान का नाम है, ठीक। कालिंजर का एक किला है और एक स्थान का नाम भी है कालिंजर। अभियान शुरू किया था, कब शुरू किया था, 1531 में। बार बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कालिंजर का अभियान किसने शुरू किया था, हुमायूं के द्वारा, ठीक ना। किस सन में, तो 1531 में। तो देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि बहादुर शाह को रोकना, ठीक ना। मुख्य उद्देश्य यह था कि बहादुर शाह को रोकना, लेकिन यह रोकने में क्या हुआ, असफल हुआ, ठीक ना। हुमायूं जो है बहादुर शाह को रोकने में असफल हुआ, लेकिन उस समय जो है उसने जो है रायसेन के किले को जीत लिया था, ठीक ना। रायसेन का किला था, यहाँ तो असफल हुआ, लेकिन जो है उसी समय रायसेन के किले को जीत लिया था। अब देखिएगा, दूसरा एक युद्ध होता है, बहुत ही पॉपुलर युद्ध है, जिसका नाम है दोहरिया, या फिर कह सकते हैं आप देवरा का युद्ध, ठीक ना। कब हुआ था, 1532 ईस्वी में, ठीक ना। कब हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था, जिसको आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बना हुआ है, दोहरिया का युद्ध या फिर देवरा का युद्ध। कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। अब देखिए, यह युद्ध किसके बीच हुआ था, यह युद्ध हुआ था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच। यहाँ पर जो है हुमायूं जो है विजय होता है, और जो महमूद लोदी होता है क्या होता है, पराजित होता है। अब देखिएगा, इस समय जो है अब
चुनार के किले को इसने क्या कर लिया, घेराबंदी कर लिया था, ठीक ना। एक चुनार का किला था, उसको जो है हुमायूं ने क्या कर लिया था, घेराबंदी कर लिया था और पूरे जो है 4 महीने तक उसको जो है घेराबंदी किया रहा। अब कारण क्या था, उस समय जो यह जो चुनार का किला था किस जो है शेर खां के अधीन था। जो चुनार का किला था किसके अधीन था, शेर खां के अधीन था। अब था क्या हुमायूं को कि शेर खान को हराना था, तो देखिएगा इसने क्या किया, चुनार के किले को जो है 4 महीने तक घेराबंदी करके रखा। क्यों घेराबंदी करके रखा, क्योंकि जो है चुनार का किला जो है हुमायूं उसके जो है शेर खां के अधीन था, ठीक ना। तो उसने सोचा कि शेर खान को जो है हम क्या करेंगे, पराजित करेंगे। तो जो है उसने जो है किले को जो है क्या कर दिया, घेराबंदी कर दिया कि जब भी वह निकलेंगे तभी हम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो शेर खान ने भी वही किया कि अपने जो किले की चारों तरफ से क्या कर दी, बंदी कर दी। तो हुमायूं ने क्या किया कि उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया। अब घेराबंदी के पीछे कारण यह था कि जब भी निकलेंगे तभी इनके ऊपर आक्रमण करेंगे, कब तक ये जो है अपने किले के अंदर रहेंगे, ठीक ना। तब जो है कुछ जब तक राशन पताई था तब तक वो लोग अपना क्या किए, जीवन यापन किए। जब आपको जो है इसलिए जो उसने 4 महीने तक घेराबंदी किया कि जब भी राशन खत्म होगा तब भी ये बाहर निकलेंगे, तभी हम इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है उस समय जो है घेराबंदी ही सबसे सफल युद्ध माना जाता था। क्यों माना जाता था, क्योंकि क्या होता था कि आप अपनी सेना के साथ चारों तरफ से घेराबंदी कर लीजिए, आप कब तक जो है अंदर रह सकते हैं, जब तक राशन रहेगा तब तक अंदर रहेंगे, जब खत्म होगा तो जाहिर सी बात उनको बाहर निकलना पड़ेगा, तो हम उनको जो है आसानी से युद्ध में पराजित कर सकते हैं। तो यही जो है काम हुमायूं ने भी किया शेर खां के विरुद्ध। अब हुआ क्या कि जो है यहाँ जब 4 महीने तक लगातार घेराबंदी चली, ठीक ना। अब क्या होता है कि ऊपर से अगर युद्ध करना चाहेंगे तो युद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि उनका जो है शस्त्र जो है हुमायूं के सेना के पास तक जाएगा नहीं। और ये लोग क्योंकि जो है काफ़ी दूरी पर जो है घेराबंदी करते थे, ताकि जो है ऊपर से अगर आक्रमण करना चाहें तो आक्रमण ना कर सकें। तो हुआ क्या कि चुनार के किले को जो है इसने 4 महीने तक जब घेराबंदी करके रखा था, तो शेर खां क्या हो गए, एकदम जो है परास्त हो गए। तो इन्होंने जो है हुमायूं की जो है अधीनता को स्वीकार कर लिया। और उनका एक लड़का था जिसका नाम था, क्या नाम था, कुतुब खां, ठीक ना। क्या नाम था, कुतुब खां नाम था। इसको जो है मुग़ल सेना में भेज दिए, हाथ गोड़ जोड़े उनका और अपनी जान की जो है भीख मांगे। और उनका एक सेना था, उनका एक जो है पुत्र था जिसका नाम क्या था, कुतुब खां। इसको जो है मुग़ल की सेना में जो है भेज दिए। तो हुआ क्या, अब देखिएगा आगे चलते हैं, 1533 की बात करते हैं। 1533 में जो है जो बहादुर शाह था, ठीक ना, जो कौन था, बहादुर शाह कहाँ का शासक था, गुजरात का शासक था। अब ये क्या किया, गुजरात से चल करके मेवाड़ तक आया और मेवाड़ को कुछ शर्त रख करके क्या कर दिया, विवश कर दिया, संधि रखने के लिए, ठीक ना, संधि करने के लिए विवश कर दिया। तो हुआ क्या कि बहादुर शाह गुजरात से चल के मेवाड़ तक आया और शर्तों के द्वारा जो है विवश कर दिया संधि करने के लिए मेवाड़ की। अब हुआ क्या, उस समय जो है वो तोपखाने का निर्माण करा रहा था, ठीक ना, क्योंकि यही जो है दूसरा सबसे जो है ताकतवर था किसके लिए, हुमायूं के लिए, ठीक ना। उस समय जो है वह तोपखाने का निर्माण करा रहा था। और जो तोपची उसने मंगवाया, कहाँ से मंगवाया था, तुर्की से मंगवाया, जिसका नाम क्या था, रूमी खां, ठीक ना। रूमी खां की सहायता से इसने जो है तोपखाने का निर्माण करवाया। क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि हुमायूं ने जो तोपखाने का निर्माण कराया था किसकी सहायता से कराया था, तो किसकी सहायता से, रूमी खां की सहायता से करवाया था। वो कहाँ का था, तुर्की का था। तो देखिएगा इसकी सहायता से जो है इसने तोपखाने का निर्माण कराया, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, जब यह मेवाड़ की संधि के लिए विवश कर रहा था तो मेवाड़ पर जो वंश चल रहा था उसका क्या नाम था, सिसोदिया वंश, ठीक ना। क्या नाम था, सिसोदिया वंश। जो वहाँ के जो उस समय शासक थे वह कौन थे, विक्रमादित्य, ठीक ना। ये बहुत ही मतलब कम आयु के थे, आप कह सकते हैं अल्पायु के थे, ठीक ना, 18 साल से कम आयु के थे। कौन थे, राजा विक्रमादित्य थे, उस समय के शासक थे मेवाड़ के, ठीक ना। और कौन सा आपको वहाँ पर जो है कौन सा वंश चल रहा था, तो सिसोदिया वंश उस समय चल रहा था, ठीक ना। अब देखिएगा इसने जब है तोपखाने का निर्माण करवा लिया। अब वहाँ की एक जो है राजमाता थी, जो मेवाड़ की एक राजमाता थी जिनका नाम क्या था, कर्णवती, ठीक ना। राजमाता का नाम क्या था, कर्णवती। इन्होंने जो है हुमायूं को जो है हुमायूं के पास जो है राखी भेजा, ठीक ना। हुमायूं के पास राखी भेजा, किसने भेजा, माता जो है कर्णवती ने जो है हुमायूं के पास क्या भेजा, राखी भेजा। हुमायूं ने जो है राखी की लाज रखी और जो है वह जो है मेवाड़ चले आए। तो देखिएगा यहाँ पर जो है हुमायूं और शेर खां के बीच जो है दूसरा युद्ध होता है, ठीक ना। हुमायूं और शेर खां के बीच दूसरा युद्ध होता है, कब होता है, 1537 से लेकर के 1538 ईस्वी तक, ठीक ना। कब से कब तक, 1537 से लेकर के 1538 ईस्वी तक हुआ, बीच हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। अब देखिएगा दूसरी बार जो है हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी कर दी थी, ठीक ना। दूसरी बार हुमायूं ने शेर खां की जो है जो चुनार था, पहले तो एक बार विजय कर लिया था, ठीक ना। उसके बाद दोबारा फिर जो है शेर खां जो है बच गया था, क्योंकि इसने जो है अपनी भीख मांग ली थी, अपनी जान की भीख मांग ली थी, तो छोड़ दिया था हुमायूं। तो जो है दूसरी बार जो है जब इन्होंने जो है राजमाता यानी कर्णवती ने जब
इसके पास राखी भेजी, तब जो है चुनार पर दूसरी बार घेराबंदी करता है और जो है ये गौड़ पर अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है? हुमायूं जो है 1538 ईस्वी में गौड़ पर अधिकार कर लेता है। अब हुआ क्या, इसके बाद जो है चौसा का युद्ध शुरू होता है। चौसा का युद्ध क्यों शुरू होता है? क्योंकि हुमायूं जो शेर खां था, ये जो है हुमायूं से परेशान हो चुका था। इसने सोचा कि हम कब तक जो है इससे भागते रहेंगे, इससे जो है लड़ने के लिए जो है कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए। तो यहाँ पर एक चौसा का युद्ध हुआ, जो बहुत ही भीषण यानी बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपका एग्जामिनर इतना ही पूछ खुश हो जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट आपका ईयर है, जब भी पूछा जाए चौसा का युद्ध कब हुआ था तो ध्यान दीजिएगा 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, आपका एग्जामिनर यही पूछता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो देखिएगा, चौसा का युद्ध आप याद करके रखिएगा कब हुआ था, 1539 ईस्वी में। ठीक, किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर खां के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि शेर खां तो दो बार जो है हुमायूं से परास्त हो चुका था, इससे जो है परेशान होकर के इसने जो है चौसा का युद्ध हुआ। ठीक ना, तो चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं जो है बुरी तरीके से पराजित हुआ और जो है शेर खां जो है विजयी हुआ। ठीक ना, यहाँ यह जो है युद्ध जीतने के बाद, चौसा के युद्ध जीतने के बाद शेर खां जो है अपने नाम को चेंज करता है। नाम क्या रखता है? अपना नाम शेरशाह सूरी। ठीक ना, तो इस युद्ध के बाद वो अपना नाम रखता है शेरशाह सूरी। और देखिएगा, हुमायूं जो है इतनी बुरी तरीके से पराजित हुआ कि अपनी जान को बचाने के लिए वह गंगा नदी में अपने घोड़े समेत जो है कूद गया। ठीक ना, हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में जो है अपने घोड़े के साथ कूद गया और जो है उसकी जान किसने बचाई? एक जो है निजाम नामक भिश्ती था, जिसने जो है हुमायूं की जान बचाई। और इससे प्रसन्न होकर के हुमायूं ने उसको जो है आधे दिन के लिए क्या बनाया? बादशाह बनाया। ठीक ना, इसको जो है हुमायूं ने आधे दिन के लिए बादशाह बनाया और ये आधे दिन के अंदर क्या कर दिया? चमड़े के सिक्के चलवाया। ठीक ना, आधे दिन में ये क्या कर दिया? चमड़े के सिक्के चलवाया। जैसे आपने देखा है नायक मूवी में जो है अनिल कपूर जो है एक दिन में पूरे जो है शासन व्यवस्था को सही कर देते, उसी प्रकार से इसने भी जो है आधे दिन के अंदर जो है चमड़े के सिक्के चलवाए। कौन चलवाया? निजाम नामक जो भिश्ती था, जिसने जो है हुमायूं की जान बचाई थी, इसने जो है आधे दिन के अंदर चमड़े के सिक्के चलवाए। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा मतलब कौन था जो जिसने जो है आधे दिन के लिए बादशाह बना और जो है चमड़े के सिक्के चलवाया? तो कौन था? निजाम नामक एक भिश्ती था, जिसने जो है हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक ना, आधे दिन के लिए बादशाह बना था। अब देखिए हुआ क्या, इस तरफ जो है शेरशाह सूरी ने आप अपना शेर खां नाम छोड़ करके शेरशाह सूरी रख लेता है। ठीक, और क्या करता है, जब ये विजय को यह जो है युद्ध को जब जीत जाता है, जब अर्थात जब ये विजय अपने पताका फैला लेता है, तब जो है इसने जो है अपने नाम का एक क्या किया? अपने नाम का ये सिक्का ढलवाया। ठीक ना, क्या किया इसने? उस समय जब चौसा के युद्ध जब जीत जाता है तो उस समय जो है अपने नाम का वह सिक्का ढलवाता है और साथ ही साथ जो है खुतबा पढ़ने का आदेश देता है। ठीक ना, सबको जो है खुतबा पढ़ने का आदेश भी देता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खुतबा पढ़ने का आदेश किसने दिया था या किसने पढ़वाया था खुतबा? तो कौन था? वह शेर खां था, या आप कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी था। ठीक, अब आगे चलते हैं। हुमायूं जो है यह जो है हार बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि जो उसने शेर खां को 2 बार परास्त किया था। ठीक ना, शेर खां की जान जो है बचा दिया था, क्योंकि वो हाथ पर जोड़ रहा था। तो उसको यह जो है तीसरी बार जब वो हार जाता है शेर खां से, तो वह जो है इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। 1 साल बाद दोबारा वह आक्रमण करता है। और कब का कहाँ पर आक्रमण होता है? बेलग्राम के युद्ध, इसको कहा जाता है बेलग्राम का युद्ध। ठीक ना, ये बेलग्राम एक स्थान का नाम है, यहाँ पर यह युद्ध होता है जो है, और इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम? कन्नौज का युद्ध। ठीक ना, यहाँ भी आपके एग्जामिनर यही पूछ के खुश हो जाता है कि बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था या फिर कन्नौज का कब हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है यह युद्ध है, यह वाला भी और यह वाला भी। ठीक ना, बार बार पूछा गया है चौसा का युद्ध कब हुआ है या फिर बेलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ। ठीक ना, किसके किसके बीच हुआ है इसको भी आप याद करिएगा। ठीक ना, और सन को आप विशेष याद करिएगा। बेलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। ठीक ना, और इसके जो है 1 साल पहले जो है चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिए कि किसके किसके बीच हुआ? शेर खां और जो है हुमायूं। ठीक ना, शेर खां ने अपना नाम क्या रख लिया था? शेरशाह सूरी। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा शेर खां कौन था और शेरशाह सूरी कौन था, दोनों एक ही व्यक्ति थे। अब इसमें भी क्या हुआ, इस वाले युद्ध में भी जो है हुमायूं जो है बहुत ही बुरी तरीके से जो है परास्त होता है और जो है उस साम्राज्य को छोड़ करके जो है दिल्ली की सल्तनत को छोड़ करके वह भारत से दूर चला जाता है, क्योंकि जो है शेर खां ने इतनी बुरी तरीके से इसको परास्त कर दिया कि यह जो है अपने जो है पूरा 15 साल तक यह जो है भारत में नहीं आया था। ठीक ना, यानी 15 साल तक यह जो है निर्वासन जीवन व्यतीत करता रहा, अर्थात जो है अपने घर द्वार को छोड़ करके 15 साल तक जो है निर्वासन जीवन व्यतीत करता रहा। ठीक ना, जिस प्रकार से आपने जो महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जो है निर्वासन जीवन व्यतीत करते हैं, या फिर जो 5 पांडव होते हैं या जो है अपना जीवन व्यतीत
व्यतीत करते हैं, उसी को कहा जाता है निर्वासन जीवन व्यतीत करना, अर्थात अपने घर द्वार को छोड़ करके दूसरे जगह पर चले जाना। तो ये भी जो है 15 साल तक पूरे भारत पर नहीं आया था। अब आगे कहानी देखते हैं। अब देखिएगा, इसने जो है शेरशाह सूरी अर्थात शेर खान ने जो है हिंदुस्तान के तख्त पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था, अर्थात जो दिल्ली सल्तनत थी पूरी उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। जब जो दूसरी बार जो है हुमायूं को बुरी तरीके से परास्त किया और हुमायूं को जो है विवश कर दिया भारत छोड़कर भागने पर, ठीक ना। अब देखिएगा 15 अक्टूबर 1542, ठीक ना, 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो ने सिंध में जो है अमरकोट के एक राजा थे, जो राजपूत राजा थे, जिनका नाम क्या था, राणा बीरसाल, ठीक ना। राणा बीरसाल के महल में जो है अकबर को जन्म दिया था, ठीक ना। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, अमरकोट में हुआ था, ठीक ना। और राजा राजपूत थे, क्या नाम था उनका, राणा बीरसाल, ठीक ना। राणा बीरसाल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था और कहाँ पर हुआ था, अमरकोट में हुआ था। और कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को, ठीक ना। इसको आप विशेष याद रखिएगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था, बार बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, आगे अब लिखा गया है अफगान शासक शेरशाह, ठीक ना, या शेरशाह सूरी या फिर शेर खां, इसकी मृत्यु कब हो गई थी, 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका पुत्र जो था, इसका नाम क्या था, इस्लाम शाह, ठीक ना, इस्लाम शाह। इससे पहले इसकी मृत्यु हो गई थी इसके पुत्र की 1533 ईस्वी में, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, अफगान शासक जो शेरशाह सूरी या फिर शेर खां था, इसकी मृत्यु हुई थी 1545 में। और इसका पुत्र था जिसका नाम था इस्लाम शाह, इसकी मृत्यु इससे पहले हो गई थी, यानी 1533 ईस्वी में हो गई थी, ठीक ना। अब हुआ क्यों था इसका मृत्यु, जो है जब ये इस युद्ध को जीत लेता है, इसके बाद जो है ये पार्टी करता है, बहुत ज़बरदस्त पार्टी करता है, ठीक ना। तो पार्टी के दौरान जो है, जो जहाँ पर क्या बम बारूद रखे गए थे, वहाँ पर क्या होता है, आग लग जाती है, जिसमें जो है शेरशाह सूरी या फिर शेर खां जो है अपने सैनिकों सहित जो है क्या होता है, उसमें जो है मर जाता है, ठीक ना, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब इस मृत्यु के बाद जो है हुमायूं जो है दिल्ली की ओर जो है रुख रखता है, ठीक ना। जब इसको पता चलता है हुमायूं को कि शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है, तब वो जो है दिल्ली की तरफ आने की सोचता है। लेकिन जो है ध्यान दीजिएगा, 1545 इसकी मृत्यु हुई और वो आता कब है, 1555 ईस्वी तक, अर्थात पूरे 10 साल तक जो है शेरशाह सूरी के मरने के बाद जो है वह भारत में आता है। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे यह रीजन था कि जो हुमायूं की कोई सेना तो रह नहीं गई थी, ठीक ना, हुमायूं की कोई सेना तो रह नहीं गई थी, तो इसलिए जो है वह 10 साल तक जो है अपनी सेना बनाने में व्यतीत कर दिया। और जो यहाँ पर जहाँ पर शेरशाह सूरी का जो अधिकार था, वहाँ पर छोटे छोटे सामंतों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, ठीक ना। वहाँ पर छोटे छोटे सामंत लोग अधिकार कर लिए थे। तो 10 साल तक हुमायूं अपनी जो है सेना तैयार करता रहा। उसके बाद जो है वह दिसंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं जो है पेशवा पहुंचा, ठीक ना। कब पहुंचा, 1554 ईस्वी में पेशवा पहुंचा। और 1555 ईस्वी में जो है बिना संघर्ष किए हुए लाहौर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे जो है सामंत लोग थे, छोटे छोटे राजा थे, जो इससे इससे जो है युद्ध करना नहीं चाहते थे, इससे डर रहे थे, इसलिए अपने आप को खुद वो सरेंडर कर दिए। क्योंकि यह जो है 10 साल तक जो है अपनी जो है विस्तार जो है खूब बढ़ाता रहा, अपनी विशाल सेना का निर्माण करता रहा। तो जाहिर सी बात है, जो छोटे छोटे जो सामंत या राजा थे, वो इससे डर करके जो है इसके अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है बिना संघर्ष किए लाहौर पर, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या नाम है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक ना। क्या नाम है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब होता है, 1555 ईस्वी में, ठीक ना। 1555 ईस्वी में होता है। बहुत ही छोटा सा युद्ध है। जब वो वापस आ रहा था, तब जो है वह नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। वापस लौटते समय किसके, हुमायूं के और किसके बीच हुआ था, हुमायूं और तारा खां के बीच हुआ था, जिसमें तारा खां जो है परास्त हो गया, हुमायूं का जो है क्या हो गया, विजय हो गया, ठीक ना। ये छोटा सा युद्ध था। और कब, खाली आप इतना याद करके रखिएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1555 ईस्वी में, ठीक ना। अभी इस युद्ध को जो है जीतने के बाद जो है अगला युद्ध होता है, क्या नाम था, उसका नाम था सरहिंद का युद्ध। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में, ठीक ना। कब हुआ था, 1555 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच, ठीक ना। सिकंदर शाह सूरी कौन सा था, तो सिकंदर शाह सूरी कौन था, ये सूरी वंश का 6वां शासक था, ठीक ना। सूरी वंश का ये 6वां शासक था, जिसका नाम था सिकंदर शाह सूरी, ठीक ना। तो ये जो है सरहिंद का युद्ध होता है, किसके बीच, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच युद्ध होता है, जिसमें जो है सिकंदर शाह सूरी क्या होता है, परास्त हो जाता है और हुमायूं जो है विजय होता है, ठीक ना। अब देखिएगा
23 जुलाई 1555 ईस्वी में दिल्ली में वह प्रवेश करता है, ठीक ना। अब यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं, अफगान शासक जो शेरशाह सूरी था यानी शेर खां था, इसकी मृत्यु हुई 45 में। कब मृत्यु हुई थी? 1545 में। और ये दिल्ली को छोड़कर भागा था और ठीक जो है 10 यहाँ 5 साल तो उधर व्यतीत कर दिया और 10 साल बाद यानी पूरे जो उसको 15 साल लग जाते हैं आने में। देखिएगा अब हुआ क्या कि 24 जनवरी 1556 ईस्वी में, ठीक ना, 24 जनवरी 1556 ईस्वी में यह जो है घायल होता है। और कहाँ पर घायल होता है? इसका एक पुस्तकालय था जिसका नाम था दीन पनाह, या फिर इसी का दूसरा नाम था शेर मंडल, ठीक ना। क्या नाम था? शेर मंडल या फिर दीन पनाह इसका पुस्तकालय था। वहाँ के सीढ़ियों से जो है लुढ़क कर गिरता है, ठीक। यानी कब गिरता है? 24 जनवरी 1556 को यह गिरता है। और गिरने के बाद क्या होता है? घायल हो जाता है। और उसके ठीक 2 दिन बाद जो इसकी मृत्यु होती है, और कब होती है? 26 जनवरी 1556 को। यानी गिरा कब? 24 को, मृत्यु कब हुई? 26 को। कब हुआ था? 1556 में, ठीक ना। 1556 में यानी 26 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु होती है। और कारण क्या होता है? अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरता है, जिसका नाम है, बार बार पूछा जाता है कि शेर मंडल या फिर दीन पनाह पुस्तकालय किसने बनवाया था? तो ध्यान दीजिएगा, हुमायूं ने बनवाया था, ठीक ना। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन पनाह या शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1556 को, डेट वाइज 26 जनवरी 1556 को, ठीक ना, ठीक। और घायल हुआ था 24 जनवरी 1556 को। अब देखिएगा, अब एक इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है? लेनपुल, ठीक ना। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है लेनपुल, यह इसके समकालीन थे। और इन्होंने कहा कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़कता रहा, अंत में लुढ़क कर अपनी जान गंवा दी, ठीक ना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हुमायूं जो था वह पूरे जीवन अपने जो है लड़खड़ाता रहा और अंत में भी वह जो है अपने जीवन को लुढ़कते हुए गंवा दिया, ठीक ना। तो पूछा जाता है कि कौन से जो है इतिहासकार है जिन्होंने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़कता रहा और जो है अंत में लुढ़क कर अपनी जान गंवा दी? तो ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था उनका? लेनपुल नाम था, ठीक ना। देखिएगा, एक उस समय जो है एक और थे जिनका नाम था अब्दुल फजल, ठीक ना। क्या नाम था? अब्दुल फजल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो है जो हुमायूं था उसको जो है एक उपाधि देते हैं, यानी अर्थात कह सकते हैं कि एक उपाधि से जो है संबोधित करते हैं, जिसका नाम क्या था? इंसाने कामिल, ठीक ना। क्या नाम था? इंसाने कामिल के उपाधि से उसको क्या करते हैं? हुमायूं को संबोधित करते हैं। और इन्होंने बताया कि हुमायूं जो था वह जो है ज्योतिष विद्या में जो है बहुत ही विश्वास करता था, अटूट विश्वास करता था। अर्थात इन्होंने और बताया कि हुमायूं जो है पूरे 7 दिन जो है 7 रंग का कपड़ा पहनता था, ठीक ना। क्या बताया अब्दुल फजल ने? इन्होंने कहा कि हुमायूं जो है ज्योतिष विद्या में बहुत अधिक जो है अटूट विश्वास रखता था और पूरे 7 दिन जो है 7 रंग के कपड़े पहनता था, ठीक ना। और इन्होंने एक उपाधि से इसको संबोधित किया, उसका क्या उपाधि दिया था? इंसा ए कामिल की उपाधि से उसको जो है संबोधित किया। अब देखिए आगे हमने जो लाइन आपको बता दिया कि ज्योतिष विद्या में अटूट विश्वास करता था और 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था, ठीक। अब इसी के समकालीन, हुमायूं के समकालीन 1-2 चित्रकार थे, बहुत ही फेमस चित्रकार है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है इन चित्रकार का नाम को लेकर के। तो ध्यान दीजिएगा, एक का नाम था मीर सैयद अली और दूसरे का नाम था ख्वाजा अब्दुस समद, ठीक ना। क्या नाम था? 2 चित्रकार थे, कौन कौन? एक थे मीर सैयद अली, दूसरा था ख्वाजा अब्दुस समद, ठीक ना। 2 चित्रकार थे, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो ध्यान से इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा हुमायूं ने सोने के सिक्के चलवाए। कब चलवाया था? जब दिल्ली सल्तनत के उपरांत जो है इसने जो है क्या किया था? सोने के सिक्के चलवाए थे। और इसके बाद जो है कौन चलवाया था? शेरशाह सूरी ने चलवाया था, ठीक ना। पहले किसने चलवाया था? हुमायूं ने, दूसरी बार शेरशाह सूरी ने जो है सोने के सिक्के चलवाए थे। अब देखिएगा इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम है हाजी बेगम, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? हाजी बेगम, जिन्होंने जो है एक मकबरे का निर्माण कराया। और कहाँ पर कराया? 1564 में दिल्ली में कराया था, ठीक है ना। कहाँ पर कराया था? दिल्ली में कराया था। और कब कराया था? 1564 ईस्वी में एक मकबरे का निर्माण कराया था। यह मकबरा जो है सफ़ेद संगमरमर के बना हुआ था और एक जो है गुंबदनुमा बना हुआ था, ठीक ना। तो आगे देखते हैं, लिखा गया है श्वेत संगमरमर से बना ये भारत का पहला जो है गुंबद वाला मकबरा है, ठीक ना। बार बार क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत में पहला गुंबद किसने बनवाया था? तो ध्यान दीजिएगा, किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था, जो हुमायूं की पत्नी थी, ठीक ना। और ये श्वेत रंग का मकबरा था, जो भारत में पहला मकबरा कैसा है? गुंबद वाला मकबरा है, ठीक ना। और इसके चारों तरफ अर्थात परितः जो है किसकी रचना की गई थी? बगीचे की रचना की गई थी, ठीक ना। इसके चारों तरफ बगीचे का निर्माण किया गया था, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है हुमायूंनामा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है हुमायूंनामा या फिर जो है बाबर
नामा के बारे में। बाबर नामा जो है बाबर ने खुद लिखा था, बाबर की आत्मकथा है, अपने ही लिखा था। बात को जो है उसको फारसी भाषा में कन्वर्ट किया गया था, ठीक। और हुमायूं जो था, यह जो है किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा है। और कौन थी, हुमायूं की क्या थी, बहन थी, ठीक ना। हुमायूं की बहन है जिन्होंने क्या लिखा था, हुमायूं के बारे में हुमायूं की आत्मकथा लिखी थी। और किस नाम से जाना गया उसको, हुमायूं नामा के नाम से जाना गया। तो यह तो हुमायूं नामा से आप जान गए किसकी आत्मकथा, लेकिन इसको बार बार क्वेश्चन पूछा गया है किसने इसको लिखा था। किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो है हुमायूं की क्या है, बहन है, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो है इसको जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।